नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चंडावल नगर के पंचायत कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय द्वारा किसानों को बैंक से संबंधित जानकारियां साझा करने और साथ ही किसानों के लिए उपलब्ध योजनाओं को बताने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में रीजनल मैनेजर श्री विभाष चंद्र झा, मुख्य प्रबंधक योगेंद्र कछवाहा, प्रबंधक सुनील चौधरी और ब्रांच मैनेजर राहुल बालानी रहे। आरएम विभाष झा ने बताया कि किसानों के लिए कम ब्याज दर पर सब्सिडी के साथ केसीसी उपलब्ध है, जो कम कागजी कार्यवाही में किसानों को मिल जाएगी। इसके साथ ही इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को मात्र पैन कार्ड, आधार कार्ड पर लोन मिल जाएगा। इसके साथ ही स्वनिधि योजना में हाथ ठेले और छोटे रेडी वालों को 10,000 तक लोन दिया जाता है। प्रबंधक योगेंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से कैसे आपको फायदा मिल सकता है और कई उदाहरण भी बताए जिनको इनका फायदा हुआ है। इस मौके पर गांव के सरपंच घीवर चंद भाटिया, उप सरपंच अशोक सिंह, किसान नेता राजेंद्र लहर, राजेंद्र किसान, पूर्व सरपंच श्रवण सिंह, महेंद्र हिंदुराज, यशपाल घेवर, सीरवी उगमराज चौहान सहित कई ग्रामीण और किसान मौजूद रहे। गांव की कुछ अगर समस्याएं हैं, कोई बैंक से रिलेटेड समस्या अगर हो, बाय द वे, चूंकि हो सकता है सब लोग मेरे तक न पहुंच के मुझे न बता पाए, लेकिन ये सबसे बड़ा सोर्स है। तो मैं निवेदन करता हूं साहब से कि सर, तो इसमें मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना स्कीम आई है, उसमें लोगों ने अप्लाई किया है। कृपया करके सब लोग ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में आप लोगों ने अप्लाई किया है। जब हम आपके लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करना चाहते हैं तो अभी स्थिति ये हुई कि 3,000 एप्लीकेशन हमने डाउनलोड किया और उसको प्रोसेस करना चाहा तो 2200 लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो जब हम अकाउंट खोलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में, तो उसमें हमको कहता है कि पहले तो पैन कार्ड दीजिए, तब तो आपको सरकार के द्वारा जो एक सुविधा है CGTMSE क्लेम, जो लोन खराब हो जाए तो सरकार पैसा चुका दे 40% या 50%, तो वो आगे ही नहीं बढ़ता है। आपका पैन कार्ड नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ता। हाउसिंग लोन में जो है हम उसी को दे सकते हैं जिसके प्रॉपर्टी पे एक सरफेसी एक्ट है वो लागू हो। एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेसी एक्ट लागू होता नहीं है, तो हम एग्रीकल्चर लैंड पे केवल एग्रीकल्चर से भी संबंधित लोन दे सकते हैं। लेकिन इस संबंध में मैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको कहूँगा या सरपंच साहब को कहूँगा, मध्य प्रदेश का पता करें। मैं मध्य प्रदेश के गांव में 1 साल ब्रांच मैनेजर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक नियम है कि यदि सरपंच ने लिख के दे दिया कि यह रहवासी प्लॉट है, आपका 1 एकड़ का टुकड़ा है, उसके छोटे से टुकड़े को अगर सरपंच ने लिख के दे दिया कि इसे रहवासी घोषित किया जाता है, सरपंच को ही अधिकार है, तो फिर वो हमारे बैंक के लिए सरफेसी कंप्लाइंट हो जाता है और हम उसको लोन देते हैं। इसीलिए आप अगर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो ये जो आज आपने चंडावल में रात्रि चौपाल रखी, इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय किसानों को हमारी बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागृत करना, जानकारी देना और अगर हमारी सुविधाओं में कोई कमी है तो उसको पूरा करना। क्या क्या सुविधाएं किसानों के लिए आपने बैंक की तरफ से दे रहे हैं? किसानों के लिए तो किसान क्रेडिट कार्ड है, ABL है हमारे यहाँ। किसान की अगर भूमि है तो उसके ऊपर टर्म लोन भी देते हैं और एक कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी है। और बाकी तो नॉर्मल जो बैंकिंग सुविधा है वो सबके लिए है और किसानों के लिए भी है। बाकी बैंकों में और SBI बैंक की KCC में दोनों में क्या फ़र्क है और किसान SBI से ही KCC क्यों ले? नहीं, मुझे दूसरे बैंकों के बारे में तो जानकारी बिल्कुल नहीं है कि उनकी क्या सुविधा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जहाँ तक SBI की बात है तो यहाँ सब कुछ फेयर होगा, जल्दी सुविधा मिलेगी, शाखा में जल्दी लोन सैंक्शन होगा, स्वीकृत होगा, है ना। किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ से। अक्सर ये देखने को मिलता है कि किसान को कागजी कार्रवाई को लेकर बहुत समस्या उठानी पड़ती है बैंकों में। जब तो ये KCC जो आप SBI कर रहे थे, इसको लेकर कागजी कार्रवाई में कितनी सहूलियत आप किसानों को दे रहे हैं? देखिए, कागजी कार्रवाई तो संवैधानिक आवश्यकता है और वो करना आवश्यक है, चाहे वो हम 2 रुपये का लोन दें या 2000 करोड़ रुपये का लोन दें। जो वैधानिक ज़रूरत है वो तो पूरा करना ही है। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बीच में भी कहा कि अगर किसान को कोई दिक्कत हो रही है तो जो गिरदावरी निकालने का काम है वो तो निश्चित रूप से किसान ही कर पाएगा। वो किसान के बदले दूसरे को करना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं भी कोई दूसरा करता है तो इसका मतलब वो एक बिचौलिया की स्थिति पैदा कर रहा है, जो किसी भी हालत में
समाज के लिए, किसान के लिए, बैंक के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। तो जहाँ गिरदावरी लाने का काम केवल है, उसके अलावा तो हम वकील से रिपोर्ट बैंक मंगाती है और हम लोन करते हैं। किसान को तो केवल गिरदावरी लाने का काम है, गिरदावरी लाना है, उसके बाद की सारी फॉर्मेलिटी हम करते हैं। और गिरदावरी मैं हमेशा चाहूँगा कि गिरदावरी किसान ही लाएं, ताकि बीच में कोई बिचौलिया पैदा नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बॉन्ड वितरण जो है और किसानों को फसल अपडेट करने की जो सूचना है उसको लेकर आपने कैंप चलाने की बात कही है, तो उसकी रणनीति आगे और ये आप सिर्फ एक क्षेत्र मात्र में करेंगे या पूरे राजस्थान के लिए है? नहीं, देखिए, मैं जिस रीजन का रीजनल मैनेजर हूँ उस रीजन में तो मैं इंश्योर करूँगा, उसके आगे मैं अपने डीजीएम साहब से, जीएम साहब से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत अच्छा मुद्दा है। मैं तो कहता हूँ इससे किसानों का भला होना है। तो निश्चित रूप से ये पूरे स्टेटमेंट में, पूरे राजस्थान तो क्या, पूरे राष्ट्र में मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों में, कुछ दिनों में ये लागू होगा। हम इसका प्रस्ताव जरूर अपने उच्च अधिकारी